हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियोज में हम अपना फ़ॉन्ट ग्रुप पूरा कवर कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलाइनमेंट टैब, सॉरी अलाइनमेंट ग्रुप होम टैब के अंदर। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है और हमें उनका क्या यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सेट करना हो अगर हमको मैन्युअली, इससे हम टोटल 9 लोकेशन एक टेबल एक सेल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने सेल का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखो इस सेल के अंदर हम कहाँ कहाँ पर इसको रख सकते हैं। फर्स्ट ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट मिडल, लेफ्ट बॉटम, ऐसे ही सेंटर टॉप, सेंटर मिडल और सेंटर बॉटम, और टॉप राइट, टॉप मिडल और टॉप बॉटम, सॉरी राइट बॉटम। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब देखो ये क्या है, टॉप सेंटर और बॉटम, टॉप सेंटर बॉटम, यहाँ पे सेट करने के लिए ये लेफ्ट सेंटर और राइट। यहाँ से देखो हमने टॉप कर दिया, या फिर यहाँ से सेंटर और यहाँ से मिडल। देखो अब जो हमारा टेक्स्ट हो वो बिल्कुल सेल के बीच में आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसको राइट साइड में रखना हो, लेफ्ट में रखना हो या ऊपर लेके जाओ तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है ये वर्टिकली, अगर हमने टेक्स्ट को लिखना हो तो ये जैसे एंगुलर हमने इसको रोटेट करना है काउंटर क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ में हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, इसको रोटेट करते हैं। देखो ये ऐसे तो सही है, काउंटर क्लॉकवाइज लिखा आ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज करोगे तो इस तरह रोटेट हो जाएगा, और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस तरह आ जाएगा ये। अब इसी के साथ ही देखो अगर हमने यहाँ पर कोई बड़ा डाटा बना रखा हो, जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं, ऐसे हमने इसे नाम लिख दिए। अब हमने यहाँ पर लिखना है नेम, ऐसे ही NAME कैपिटल करके। तो अब यहाँ से पहले हम सेल्स को मर्ज कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से लिखो वर्टिकली टेक्स्ट, और अब यहाँ पे लिख दो। देखो ऐसे हम यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको रोटेट करके लिखना हो तो ऐसे रोटेट करके लिख सकते हैं, और ऐसे ही इसकी डायरेक्शन डाउन साइड करके भी रोटेट कर सकते हैं। ये आपके हो गए सारे। जो ये फ़ॉन्ट सेल अलाइनमेंट है ये मैन्युअली हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, फिर यहीं से मोर में खोल सकते हैं इसको। ये नेक्स्ट है हमारे पास टैब। हमने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है तो इसको आगे लेके जाना है, अलाइनमेंट को तो आगे लेके जा सकते हैं, यहाँ से इसके अलाइनमेंट को वापस से पीछे लेके आ सकते हैं। तो आपके ये सभी ऑप्शंस कवर हो गए। इसके बाद ये है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट किस तरह काम आता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे से नाम को थोड़ा कैपिटल लिखा है, सॉरी सेल से बाहर चला गया है, कैपिटल में नहीं है। अब मैं इस चीज़ को रैप टेक्स्ट करूँगा तो आप देखो ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है सेपरेटर के बाद उसको उसी सेल में नीचे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी इसके एक प्रॉब्लम भी है। अब अगर मैंने सेल्स की विड्थ को इंक्रीज किया तो ये वापस से सिंगल लाइन में आ जाएगा। आप ये चाहते हो कि ये एक ही लाइन में रहे, सॉरी टेक्स्ट ऊपर और नीचे ही रहे, एक लाइन में ना आए, तो उसके लिए इसको हमने मैन्युअली करना पड़ेगा। क्या करोगे, ऐसे एक नाम लिखा, उसके साथ आप यूज करो ऑल्ट एंटर, और उसके बाद आप सेकेंडरी कोई भी नाम लिख दो। अब आप सेल्स की विड्थ को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ये ऐसे ही स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट ये है सेल मर्ज, मर्ज एंड सेंटर। फर्स्ट हमने जितनी भी सेल्स को मर्ज करना सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। अब देखो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा अगर मैं, तो देखो वो इन सेल्स के बीच में आएगा एक साथ। ऐसे ही नेक्स्ट है मर्ज एक्रॉस। अगर हमको मल्टीपल रोज में से सिर्फ कॉलम्स को हटाना है और रोज कैसे रखा, तो यहाँ से करेंगे मर्ज एक्रॉस। देखो ये सभी रोज एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर आपको बॉर्डर लगा के दिखा दूंगा। ये देखो ऊपर ये अलग अलग कॉलम्स थे, यहाँ पर ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद है मर्ज सेल्स। ये क्या करेंगे, सेल्स को मर्ज तो कर देगा,
पर उनके अलाइनमेंट को चेंज नहीं करेगा। देखो अगर आप कुछ भी लिखोगे तो ये ऐसे लेफ्ट साइड में रहेगा। जैसे मैं आपको सेम लिख के दिखाता हूँ। देखो ये सेंटर में आ गया था, बट इसका अलाइनमेंट लेफ्ट ही है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ सेल्स को मर्ज किया है। ओके, उसके बाद जो सेल्स आपने मर्ज करी है, अगर उनका मर्ज हटाना है तो वापस से यहाँ पर जाओ और इसको अनमर्ज सेल कर दो। ये सेल्स वापस से अनमर्ज होकर नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर वापस से इसी पे क्लिक करोगे तो भी ये हट जाएंगे। नेक्स्ट है इस अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे ये हॉरिजेंटली हैं, वर्टिकली हैं, रैप टेक्स्ट है, श्रिंक टू फिट है, मर्ज सेल्स हैं। ये रैप टेक्स्ट हमने यहाँ पे कर लिया है और मर्ज सेल्स यहाँ पर हमने कर लिया है, ये दोनों। इसके अलावा देखो अभी हमने यहाँ से देखा था, इसको हमने एंगुलर रोटेट किया था। अब यहाँ से आप इसके और ऑप्शन चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ जिसका आपको और ज़्यादा रोटेट करना तो रोटेट कर सकते हो। जो भी डिग्री आप यहाँ पे लिखोगे उसी डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ओके कर दो। देखिए ऐसे आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज जैसे आपका मानो वैसे आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पर देखो जर्नल में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपके लेफ्ट साइड आते हैं और नंबर्स राइट से लेफ्ट साइड आते हैं। अब आपने लेफ्ट इंडेंट कर दिया तो इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स भी और टेक्स्ट भी आपके लेफ्ट साइड में आएंगे। सेंटर में बीच में जो हमने यहाँ पे किए थे वही वाले ही सभी, ये हॉरिजेंटल हैं, सॉरी ये वाले हॉरिजेंटल के हैं और ये जो हैं ये वर्टिकल के, टॉप सेंटर बॉटम, जो हमने ये तीन ऑप्शन ये थे वो यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर है हमारा सेंटर एक्रोस सिलेक्शन, ये हमें कई जगह बहुत अच्छे से काम आएगा। देखो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल नेम ABCD, अगेन फिर से नेम EFGH, IJKL, देखो यहाँ पे ऐसे हमने क्लास मार्क्स ये लिख दिया। देखो अब यहाँ पे हमने लिख दिया इनको मर्ज करके सेमेस्टर 1, ऐसे ही यहाँ पे मर्ज करके लिख दिया सेमेस्टर 2, ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको मर्ज करके लिख दिया सेमेस्टर 3। देखो अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको इसमें से सिर्फ नेम कॉपी करने हैं तो आप नेम्स को एक साथ कॉपी नहीं कर सकते। क्यों? ये जैसे आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते नीचे पहुँचोगे तो यहाँ से सेल्स मर्ज होने की वजह से आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मर्ज हटा दो पहले इनका, और हम इनको मर्ज तो करेंगे लेकिन मर्ज कौन सा, यहाँ से आए और हॉरिजॉन्टल के अंदर है सेंटर एक्रोस सिलेक्शन, ओके कर दो। अब देखो अब आपको ये सेंटर में दिख रहा है। अगर मल्टीपल जगह करना तो एक साथ सिलेक्ट करो और एक साथ अप्लाई कर दो यहाँ से। देखो अब आपको ये लग रहा है कि ये सेल्स मर्ज हो गई है लेकिन ये सिर्फ सेंटर अलाइन हुआ है। अब आप कोई भी एक कॉलम इनमें से चूज कर सकते हो इजीली। देखो
ये। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है श्रिंक टू फिट। अब ये क्या काम करेगा? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे हमने नाम लिखा, लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट है सेल से थोड़ा सा बाहर है, तो इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे? श्रिंक फिट। अब देखो ये इसके साइज को एडजस्ट करके इसके सेल के अंदर ही फिक्स कर देगा। ओके, इसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई और फील ये दोनों एक जैसा ही काम करेंगे। यहाँ पे देखो हमने ऐसे कोई भी एक नाम लिखा है जो कि सेल से बाहर है, इसका अब जस्टिफाई कर दो। ये देखो जस्टिफाई करने के बाद रैप टेक्स्ट का यूज करके इसको ऑटोमेटिकली सेल के अंदर फिल कर देगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ये इसको सेल्स के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि टेक्स्ट जो हो वो सेल्स के अंदर प्रॉपर फिट रहे। इसके बाद है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये आपका डिपेंड करता है लैंग्वेजेस के ऊपर। अब जैसे आप अरबिक या उर्दू लैंग्वेज यूज करोगे तो उसके अंदर राइट टू लेफ्ट होगा, और जो हम इंग्लिश हिंदी यूज करते हैं उसमें लेफ्ट टू राइट रहेगा। अगर ये कॉन्टेक्स्ट है तो जैसे हम कोई भी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज चूज कहाँ से होंगे? फाइल, मोर, ऑप्शंस, और ऑप्शंस में ये रहा लैंग्वेज। ओके, यहाँ से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करके राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट का चूज कर रखा है तो कॉन्टेक्स्ट में ये अपने आप ही डिसाइड कर लेगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट टू राइट रखना है या राइट टू लेफ्ट रखना है।